देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी ट्रेन की है जिसके अंदर चढ़ने से पहले लोग इस बात से अनजान होते हैं कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। यह हादसा लगभग 11 साल पुराना है जो आज भी तेल नगर में मशहूर माना जाता है। दोस्तों, ट्रेन अपने निर्धारित समय से सही चल रही थी, लेकिन ट्रेन के अंदर मौजूद लोको पायलट को ट्रेन में किसी बड़ी गड़बड़ का संकेत हुआ। ट्रेन के अंदर कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी जिसके बारे में जानना लोको पायलट के बस की बात नहीं थी। लिहाजा लोको पायलट ने ट्रेन के टीटी के साथ संपर्क किया और पूरी इन्फॉर्मेशन दी। दरअसल ट्रेन की बोगी नंबर 18 में मौजूद लोगों में अचानक ही अफरा तफरी मचने लगी। वहां के कुछ लोगों का मानना था कि ट्रेन के अंदर कोई भेड़िया घुस गया है और वह भेड़िया इतना खुकार था कि वो लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन जब उस ट्रेन का टीटी निकित उस बोगी के अंदर जांच पड़ताल के लिए पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि वह बोगी तो काफ़ी देर पहले ही लॉक हो चुकी थी, क्योंकि पहले भी उस बोगी के अंदर कोई गड़बड़ लग रही थी जिस वजह से उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब इस तरीके के मामले सामने आना कोई मामूली बात तो नहीं थी। बाद में लोको पायलट को जब ये खबर मिली तो वो भी दंग रह गया, क्योंकि लोको पायलट को एक फ़ोन आया था और बताया गया था कि उस बोगी के अंदर एक भेड़िया घुस गया है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन एक बात ये भी थी कि लोको पायलट के नंबर उस आदमी के पास कैसे पहुंचे होंगे। फिर जब लोको पायलट ने अपने फ़ोन की जांच की तो कोई नंबर नहीं मिला। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो बार बार उस नंबर की डिटेल देखने के लिए अपने फ़ोन को चेक करते रहे, लेकिन उन्हें वो नंबर नहीं मिला। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने उस नंबर को डिलीट कर दिया हो। फिर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे हादसे अक्सर लोको पायलट के साथ होते ही रहते थे, जिस वजह से ट्रेन के लोको पायलट अभिनव ने उन बातों को परखना ठीक नहीं समझा और फिर अपने काम में जुट गए। ट्रेन अभी अपनी पूरी रफ्तार के साथ चारों तरफ गूंजती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय कटने लगा, लेकिन एक बार फिर उनके साथ मौजूद उस ट्रेन के दूसरे ड्राइवर रजत के फ़ोन की रिंग बजी। इस समय अभिनव का पूरा ध्यान ट्रेन को ड्राइव करने में था, जिस वजह से उन्होंने रजत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही रजत ने फ़ोन कट किया तो उसका पूरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ चुका था। रजत के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। और जब अभिनव ने इस बारे में पूछा तो एक बार फिर बोगी नंबर 18 के बारे में कुछ अटपटी बातें सुनने को मिली। दरअसल रजत का कहना था कि अभी अभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया है और उसे बताया गया है कि बोगी नंबर 18 में आग लग गई है। इस बार अभिनव अपनी हंसी रोक नहीं पाया और अपना सर पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसने रजत का फ़ोन लिया और उसकी कॉल डिटेल चेक की, और जब अभिनव रजत का फ़ोन चेक कर रहा था तो उसके फ़ोन में जो लास्ट कॉल आया था वो दोपहर का था, मगर इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे। लेकिन रजत के अनुसार थोड़ी देर पहले उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया था। अभिनव को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ इतना बड़ा मजाक कौन कर रहा है। बार बार उस फ़ोन के आने की वजह से अब कहीं ना कहीं अभिनव सोच में पड़ गया। अब रात के तकरीबन 8 बज चुके थे और अब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकने वाली थी। उस स्टेशन पर ट्रेनों को एक लंबा आराम मिलने वाला था, जिस वजह से अभिनव और रजत ट्रेन से नीचे उतरकर टॉयलेट करने के लिए चल पड़े। दोनों एक साथ उसी फ़ोन की चर्चा कर रहे थे जो उन्हें सता रहा था। अभी वह दोनों आपस में बातचीत करते हुए उसी फ़ोन नंबर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया कि आखिर बार बार फ़ोन करके उन्हें कौन परेशान कर रहा है। और तभी उन दोनों के कानों में भगदड़ की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही जब रजत ने ट्रेन की बोगी नंबर 18 की तरफ देखा तो उसने पाया कि उस बोगी के अंदर आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उस बोगी के अंदर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। रजत हड़बड़ाहट के मारे जल्दी से भागने लगा, लेकिन अभिनव उसकी इन हरकतों को देखकर थोड़ा हैरान था। लेकिन अभिनव को ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया और उसने एक नज़र जब पूरी ट्रेन पर मारी तो उसे वो पूरी की पूरी ट्रेन एकदम सामान्य लग रही थी। लेकिन पता नहीं रजत को क्या हुआ, वो इधर उधर भटकने लगा और फिर अभिनव ने रजत का हाथ पकड़ा और उसे संभालते बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? और जब अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। फिर जब उसने बोगी नंबर 18 की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। रजत के साथ भी जरूर कोई अनसुलझा छल कपट हुआ था। उस समय रजत
इतना ज्यादा डर चुका था कि वह तुरंत ही वहां से ट्रेन की तरफ से लौट गया। अभिनव अभी भी रजत के साथ घूम ही रहा था। जब अभिनव ने रजत को इस तरह बिलखने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे ट्रेन में आग लगती हुई नजर आई थी, जिस कारण वो बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन वो आग अपने आप ही कैसे बुझ गई, यह तो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अब रात के करीब 8:30 बजने वाले थे और अब वक्त हो चला था ट्रेन को प्लेटफार्म से वापस निकलने का। और रजत के साथ अभिनव भी ट्रेन में सवार हुआ और ट्रेन प्लेटफार्म से निकल पड़ी। ये शाम रात होते होते किस हादसे को जन्म देने वाली थी, ये तो कोई भी नहीं जानता था। ट्रेन पूरी स्पीड के सहारे पटरियों पर दौड़ने लगी। 10 बजने के बाद जब एक बार फिर ट्रेन को एक छोटे से स्टेशन पर रोका गया तो इस बार ट्रेन का टीटी लोको पायलट के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि ट्रेन की बोगी नंबर 18 में कुछ गड़बड़ हो गई है। दरअसल उस बोगी के पहिए पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं, जिन्हें सुधारना होगा। और इस बार सच में ट्रेन के अंदर एक बड़ी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि उस बोगी के पहिए पूरी तरीके से जाम हो गए थे, जिनको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। जिस वजह से टीटी के साथ साथ रजत भी ट्रेन से नीचे उतर गया और अभिनव को ड्राइविंग सीट पर रहने का सुझाव दिया गया। रजत टीटी के साथ ट्रेन को चेक करने के लिए उस बोगी नंबर 18 की तरफ चल पड़ा और अभिनव अभी भी ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ था। रजत टीटी के साथ साथ जब उस बोगी के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वो बोगी पूरी तरीके से जलने के बाद अब राख बन चुकी है। बोगी की हालत बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। रजत जब बोगी के अंदर पहुंचा तो लोगों के जले हुए कपड़े नजर आए, लेकिन उस बोगी के अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। बाद में उस बोगी की जांच पड़ताल की गई, जिसमें पता चला कि एक एक इंसान की जान जा चुकी है, लेकिन वह इंसान उस बोगी के अंदर कैसे पहुंचे होंगे, इस बात से सब अनजान थे। लेकिन इसके बाद उस आदमी की लाश ही नहीं मिल पाई और सिर्फ कपड़ों की मदद से यह अनुमान लगाया जा रहा था। दरअसल उस बोगी के अंदर एक आदमी के कपड़े जले हुए थे, लेकिन बाद में उन सभी लोगों ने ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि जरूर किसी यात्री का सामान इस बोगी में रह गया होगा। लेकिन इससे पहले भी रजत और उसके साथी अभिनव को एक कॉल आया था, जिसमें कोई आदमी बता रहा था कि बोगी पूरी तरह से जल चुकी है और कहीं ना कहीं किसी आदमी को पहले से ये मालूम था कि इस बोगी में आग लगने वाली है। रजत जब उस बोगी से बाहर निकला तो उसे बाहर की ओर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था और वह आदमी उस बोगी की ओर देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। रजत भी अपनी दोनों आंखों से लगातार उस आदमी की तरफ देखने लगा और उसके बाद रजत चुपचाप वहां से ड्राइविंग बोगी की तरफ चल पड़ा और वो टीटी के साथ सबसे पहली बोगी में पहुंच गया। इस समय अभिनव पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके चेहरे को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो काफी डरा हुआ है, लेकिन वह किस चीज से डरा हुआ था ये बात सिर्फ अभिनव जानता था। लेकिन रजत ने उसे किसी तरह संभाला और उसे समझाते हुए ट्रेन को ड्राइव करने का सुझाव देने लगा और बाद में ट्रेन भी वहां से निकल पड़ी। और अब वो वक्त था जब रजत को अपने घर लौटना था। दरअसल इस जगह से एक दूसरा लोको पायलट ट्रेन के अंदर पहुंचने वाला था और रजत छुट्टी पर जाने वाला था। उस अंधेरे में सिर्फ चांद ही रोशनी का एक छोटा सा समुदाय था। और फिर रजत एक स्टेशन पर उतर गया और उस स्टेशन पर उतरने के बाद भी उसके मन में अभी भी बोगी नंबर 18 के सवाल चल रहे थे। इस स्टेशन से रजत का घर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के लगभग 11 बजने वाले थे और अंधेरी रात में सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था और अब रजत को इंतजार था तो किसी ऑटो का। इससे पहले कि वो किसी ऑटो को पकड़ पाता, उसे सड़क के किनारे एक आदमी टहलता हुआ दिखा। पता नहीं क्यों, लेकिन रजत को ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी को पहले भी कहीं देख चुका है। उसके बाद रजत की तेज तेज नजरें उसके शरीर पर पड़ी तो उस आदमी का शरीर बहुत ही अजीब नजर आया। दरअसल उसके शरीर पर काले काले धब्बे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह आग में जला हुआ है। उसके शरीर के अंदर से एक बेहद गंदी बदबू निकल रही थी, जो रजत के अंदर बेचैनी का माहौल पैदा कर रही थी। वो आदमी रजत के साथ साथ सड़क के किनारे की तरफ चलने लगा, पर रजत दूसरी साइड में था। तभी उसे अपने पीछे की तरफ से एक ऑटो रिक्शा आती हुई दिखी। रजत ने उस ऑटो के सामने अपना हाथ दिखाया और ऑटो को रुकवाने लगा। ऑटो ड्राइवर भी शायद लिफ्ट देने के लिए तैयार था। उसने ऑटो रोक लिया
और फिर रजत उस ऑटो में सवार हुआ तो वो आदमी भी रजत के साथ साथ ऑटो में बैठ गया। लेकिन ड्राइवर समेत रजत को पता तक नहीं चल पाया कि वो आदमी अभी भी इस ऑटो के अंदर बैठा हुआ है। ऑटो अपनी फुल स्पीड के साथ सड़क पर दौड़ रही थी कि ऑटो का ड्राइवर अपने आप ही पसीने से लथपथ हो गया। उसके चेहरे पर खौफ और दहशत साफ साफ झलक रही थी। बाद में रजत को याद आया कि जब वो बोगी नंबर 18 से बाहर निकला था तो ये आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी रजत धीमे धीमे अपने पीछे उस आदमी की तरफ देखने लगा, लेकिन अब ऑटो में वो आदमी कहीं पर भी मौजूद नहीं था। वो आदमी ऑटो के अंदर से अब गायब हो चुका था। तभी रजत की नजरें उस ऑटो के साथ साथ भाग रहे एक आदमी पर पड़ी, जो वो वही आदमी था जो कुछ समय पहले ही उस ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस ऑटो के साथ साथ भागता हुआ वो आदमी अचानक ही जलने लगा और उसके कपड़ों पर आग लग गई। आग लगने की वजह से वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज़ें चारों तरफ गूंज उठी और इसी वजह से वो ऑटो ड्राइवर भी बुरी तरह से कांप रहा था और ऑटो की रफ्तार को पहले से भी काफ़ी ज़्यादा तेज कर चुका था। ऑटो का संतुलन बिगड़ने लगा और उसके बाद ऑटो एक खाई की तरफ चल पड़ी और वह खाई दिखने में इतनी गहरी थी कि अगर ऑटो उस खाई के अंदर भूल से भी गिर गई तो ऑटो ड्राइवर के साथ साथ रजत अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने वाला था। लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर ऑटो का ब्रेक लग गया और ब्रेक लगने की वजह से ऑटो का टायर घसीटते हुए काफ़ी दूर तक चले गए और ऑटो रुकने के बाद रजत जल्दी से उस ऑटो से नीचे उतर गया और उस आदमी का खौफ रजत के मन में इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आओ देखा न ताओ और तुरंत ही वो भाग पड़ा। ऑटो ड्राइवर भी रजत के पीछे पीछे भागने लगा। फिर वो दोनों किसी तरह रजत के घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली। फिर उन्हें पता चला कि जिस बोगी नंबर 18 के अंदर आग लगी थी उस बोगी के साथ कई गहरे राज छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई भी जान नहीं पाया। कहते हैं कि उस बोगी में 2 हफ्ते पहले ही एक आदमी जल गया था और उसकी आत्मा आज भी ट्रेन में अपने होने का एहसास करवाती है और जो भी उस आदमी को घोर लेता है तो वो आदमी एक रात के लिए उस इंसान को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों ये तो थी बोगी नंबर 18 की एक दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना जो आज भी अभिनव और उसके दोस्त रजत को अच्छे से याद है। और वो आदमी आज भी लोको पायलट को फ़ोन कर कर बोलता है कि बोगी नंबर 18 में आग लग चुकी है, लेकिन अब उस कॉल पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।